केंद्र सरकार ने 70 साल से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख तक के मुफ्त इलाज देने की घोषणा की है। आइए समझते हैं कि इस योजना में क्या है, किन्हें लाभ मिलेगा और जिनके पास प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है उनके लिए क्या है। पहली बात, ये योजना है क्या? केंद्र सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देश के गरीब लोगों के लिए चलाती है, जिसके तहत इलाज के लिए प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का कवर दिया जाता है। केंद्र सरकार ने इस योजना को विस्तार देते हुए अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी इसमें अलग से 5 लाख रुपए का कवर देने की घोषणा की है। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 2018 में हुई थी। बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जारी किए गए घोषणा पत्र में भी ये वादा किया था कि उनकी सरकार आने पर वो आयुष्मान भारत योजना के दायरे का विस्तार करेगी। इसके अंदर सभी वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया जाएगा। चलिए अब ये समझते हैं कि इसका लाभ किसे और कितना मिलेगा। 70 साल से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिक, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, वो इस योजना का लाभ ले सकेंगे। इस योजना के तहत आने वाले वरिष्ठ नागरिक को अलग से कार्ड जारी किए जाएंगे। वैसे परिवार के वरिष्ठ नागरिक जो पहले से ही आयुष्मान भारत योजना में कवर हैं, उन्हें अब खुद के लिए अलग से 5 लाख रुपए का टॉप अप कवर मिलेगा। हालांकि वे इसे परिवार के 70 साल से कम उम्र के दूसरे सदस्यों के साथ शेयर नहीं कर सकेंगे। परिवार में एक से अधिक वरिष्ठ नागरिक होने की स्थिति में उन्हें 5 लाख रुपए के अतिरिक्त कवर को शेयर करना होगा। वहीं आयुष्मान भारत योजना के तहत जो परिवार कवर नहीं है, उन परिवारों के 70 साल से अधिक के बुजुर्गों को भी लाभ मिलेगा। इस योजना में शेयर्ड का क्या मतलब है, आप थोड़ा ये भी समझ लीजिए। ये योजना क्योंकि परिवार पर आधारित है, इसलिए इसे शेयर्ड बेस्ड रखा गया है। परिवार में 70 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग इस योजना का इस्तेमाल साझा तौर पर करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना में शेयर्ड का मतलब है वरिष्ठ नागरिकों के साथ साझा। उन्होंने कहा कि मान लीजिए किसी परिवार में 70 साल के 2 सीनियर सिटीजन हैं, तो 5 लाख का कवर इन दोनों के लिए होगा। अब किसे नहीं मिलेगा इसका लाभ, ये भी समझिए। 70 साल और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक जो पहले से ही केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं, CGHS, पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना, ECHS, आयुष्मान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, CAPF जैसी अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। वे अपनी मौजूदा योजना में बने रह सकते हैं या फिर ABPM-JAY का विकल्प चुन सकते हैं, यानी उनके पास इन दोनों में से किसी एक को चुनने का विकल्प है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी पर मौजूद जानकारी के अनुसार फिलहाल दिल्ली, ओडिशा और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जहां एक भी आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। हालांकि ये योजना देश भर में लागू है। ये एक कैशलेस स्कीम है। मरीज के इलाज का खर्च केंद्र सरकार और राज्य सरकार उठाती है। मरीज सरकारी अस्पताल के साथ ही प्राइवेट अस्पताल में भी अपना इलाज करा सकते हैं। अब सवाल ये कि जिनके पास प्राइवेट कंपनियों का बीमा है, उनका क्या? सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 70 साल या उससे अधिक के वरिष्ठ नागरिक जो निजी स्वास्थ्य बीमा योजना या कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत आते हैं, वे भी ABPM-JAY के तहत लाभ लेने के पात्र होंगे। अब सबसे जरूरी सवाल कि इस योजना का लाभ लेने के लिए करना क्या होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बहुत जल्द ही इस योजना की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों से अपील की है कि वो इसके लिए आवेदन करें। उन्होंने कहा ये बहुत ही एक बड़ा कार्यक्रम है। इसके लिए शुरुआती रकम 3,437 करोड़ रुपए रखी गई है। ये डिमांड बेस्ड स्कीम है। डिमांड बढ़ेगी तो फिर उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे।